हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम देखेंगे झारखंड की जो जिला दर्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिला दर्शन में पिछली कक्षाओं में हमने रामगढ़ रामगढ़ चतरा रामगढ़ चतरा और कोडरमा, इस जिला को, ये 3 जिला को हम लोग देख चुके थे। हालांकि वीडियो अपलोड नहीं किए हैं चतरा और रामगढ़ के, बट कर देंगे। कोडरमा जिला के अपलोड कर दिए हैं। होता क्या है, नेट ख़त्म हो जाता है मेरे पास, एमबी पूरा ख़त्म हो जाता है। और एक के जानते हैं कि आप 8 या 10 मिनट का अगर क्लास डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे दोस्त, तो कम से कम 100 MB 100 MB डाटा खा जाता है। ठीक है, अगर हम 1 घंटा के करते हैं लगभग 53 मिनट के, तो लगभग 600 से 700 MB डाटा खपत करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर गिरिडीह जिला को। ठीक है, बिना देर किए गिरिडीह को देखेंगे। चलिए, गिरिडीह को हम देखेंगे दोस्त आज। तो अगर गिरिडीह जिला की बात किया जाए ना, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत, आप बता चुके थे कल। उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए कौन कौन से जिला आते हैं, देख लीजिए फटाफट से। देखिए 7 जिले आते हैं ना जी, उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं 7 जिले। और सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, 5 प्रमंडल है। प्रमंडल आप लोग को बता देते हैं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर ही है, ये उत्तरी छोटा नागपुर है। इसके बाद जो ये बच्चा है, ये संथाल परगना है। इसमें कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हम देखिए पलामू में कौन आ जाएगा जी? पलामू प्रमंडल में लातेहार, गढ़वा और पलामू। ठीक है, फटाफट देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रमंडल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जिला पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन आ जाएगा जी? दक्षिणी छोटा नागपुर में देखिए सरायकेला, खरसावां और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम छोड़ करके बाकी सभी के सभी आ जाएंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर में। ठीक है, तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। सॉरी, कहाँ चला गया मेरे भाई? क्या पट्टू कुमार पट्टू। चलिए, तो देख लिए ऐसा। अब देखिए बच्चा कौन था जी? देखिए कोल्हान। देखिए कोल्हान कहाँ से है जी? कोल्हान प्रमंडल देखिए सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। आप लोग बताइए, कोल्हान टाइगर के नाम से किसे अभी जाना जाता है? बताइएगा, कोल्हान टाइगर के नाम से। ठीक है, चलिए, अच्छा हम भी बता देते हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से भी इनको चंपई सोरेन जी को जाना जाता है ना। कोल्हान सरायकेला से विधायक है ना जी, सरायकेला से CM बन चुके थे। इसके बाद हेमंत सोरेन जब जेल से रिहा हुए, तो फिर उस CM के पद संभाले। ठीक है, तो चलिए गिरिडीह को देखते हैं दोस्त, बिना टाइम गवाए। अगर गिरिडीह जिला की बात किया जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर गिरिडीह जिला का स्थापना की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1972 में। कब थी? 1972, याद रखिएगा, लिखते चलिए फटाफट, मुंह नहीं ताकना है। ठीक है, 1972 में। गिरिडीह जिला के क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, तो 4962 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4962 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गिरिडीह जिला की बात की, जनगणना की बात की जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की जनसंख्या की बात किया जाए मेरे दोस्त, जनसंख्या की बात की जाए, अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, 21 में तो कोविड ही चल रहा था, कहाँ से होगा भाई है? अब देखिए आगे क्या होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए, तो गिरिडीह जिला की जनसंख्या है मेरे दोस्त 24,45,474। कितना है जी? 474 है। ठीक है, इतना जनसंख्या है।
24,45,474। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। डेंसिटी घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व के अगर, तो दोस्त यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है आपका 493। कितना है जी? 493 है। कितना है? 493। ठीक है, इतना लिखिए फटाफट। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जनगणना 2011 के अनुसार बात की जाए गिरिडीह जिला के लिंगानुपात के, सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए मेरे दोस्त, सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए, सेक्स रेशियो के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है 944। कितना है जी? 944 है प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे। अब यहाँ देखेंगे हम 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की साक्षरता देखेंगे कि भाई साक्षरता दर क्या है ओवरऑल में, पुरुष और महिला में दोनों में। तो साक्षरता दर की बात किया जाए ना तो 63.14% साक्षरता दर है ओवरऑल में। ठीक है, अब देखिए गिरिडीह जिला के अगर बात किया जाए यहाँ पर अनुमंडल की संख्या, तो अनुमंडल कितने हैं जी? सब डिवीज़न कितने हैं? अनुमंडल कितने? 4 हैं। और एक बात याद रखिएगा कि गिरिडीह जिला में सबसे ज़्यादा पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड के जितने ज़िला है सभी ज़िलों से इसमें ज़्यादा अनुमंडल है, 4 अनुमंडल है। अगर पलामू की बात की जाए ना मेरे दोस्त, पलामू में 3 अनुमंडल है। कौन कौन है जी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट। पलामू में कौन कौन अनुमंडल है बताइएगा। 3 को अनुमंडल है। ठीक है, आगे बताइएगा। चलिए अब चलते हैं फटाफट से। अगर बात की जाए गिरिडीह जिला के प्रखंड की अगर बात किया जाए, ना मेरे दोस्त, तो प्रखंडों की संख्या यहाँ पर है, प्रखंडों की संख्या है मेरे दोस्त यहाँ पर 13। कितने हैं जी? कितने प्रखंड है जी? प्रखंड कितना है? ब्लॉक की संख्या कितना है जी? 13 है। कितना है? ब्लॉक की संख्या 13 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर गिरिडीह जिला की बात किया जाए ना, विधानसभा क्षेत्र यहाँ कितने हैं? विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितने हैं? ठीक है, अगर यहाँ पर एमएलए की सीट बात किया जाए, एमएलए की अगर सीट की बात किया जाए, आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना। तो यहाँ पर विधायकों, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात किया जाए ना यहाँ पर, तो विधानसभा क्षेत्र है मेरे दोस्त यहाँ पर 6। कितने हैं जी? 6 है। कितने हैं? 6। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर इसका बात किया जाए गिरिडीह जिला के, तो यहाँ से नदी कौन कौन सी बहती है? कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है जी? तो बराकर। कौन कौन सी? बराकर। इसके बाद कौन जी? सकरी। देखिए सकरी कल भी हम लोग पढ़ते देख, सकरी इसका मतलब ये कोडरमा होते हुए ऐसे जा रही है ना, ऐसे। सकरी हम लोग कल पढ़े थे, कोडरमा से भी प्रवाहित होती है। अच्छा, इसके बाद दामोदर भी, दामोदर देखिए निकलती है ना यहाँ से, दामोदर यहाँ से लातेहार से निकलती है, ऐसे जाते हुए गिरिडीह होते हुए बोकारो, रामगढ़ थोड़ा होते धनबाद, और इस जाके यहाँ कहाँ जाके मिलती है ना जी? हुगली में। चलिए हुगली पश्चिम बंगाल। चलिए इनमें से कौन सा, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गिरिडीह जिले में अवस्थित देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या उद्योग हो सकता है भाई गिरिडीह में? तो यहाँ पर माइका इंडस्ट्रीज है। क्या है जी? माइका इंडस्ट्रीज। माइका के मतलब अबरख, माई मतलब समझिए, माई बाप मत समझ लीजिएगा। ठीक है, माइका के मतलब अबरख बोला जाता है, माइका ही बोला जाता है। तो माइका इंडस्ट्रीज है। ठीक है, माइका इंडस्ट्रीज याद रखिएगा। तो इतना हम लोग देखे, लिखिए फटाफट, लिखते चलिए। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको ना, गिरिडीह को देख लीजिए मैप बढ़िया से नज़र गड़ा के। ठीक है, अगर बात किया जाए गिरिडीह जिला की ना, तो यहाँ पर धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जी?
तो धार्मिक स्थल तो बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है जी, ये धार्मिक स्थल को बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। धार्मिक स्थल, ज़्यादातर धार्मिक स्थल को और क्षेत्रफल और प्रखंड पर ज़्यादा दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है ना, एसआई के एग्ज़ाम में ज़्यादा ध्यान देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी यहाँ पर है, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड धाम मंदिर है, झारखंड धाम मंदिर है। और यहाँ पर दोस्त मधुबन का जैन मंदिर है, मधुबन का जैन मंदिर, जैन मंदिर तो रहेगा गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी किसके लिए? जैनियों के लिए ना जी। आप लोग बताइएगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के और 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है। चलिए दोस्त, इतना चीज़ें हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर गिरिडीह जिला की बात किया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा अनुमंडल वाला जिला यहाँ पर, सबसे अधिक संख्या वाला अनुमंडल, सबसे अधिक अनुमंडल, सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे, क्लियर होगा। तो आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया चीज़ें। गिरिडीह जिले के बारे में देख लिए होंगे। सबसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर पर्यटन स्थल को याद रखिएगा, धार्मिक स्थल को पारसनाथ पहाड़ी को रखिएगा, झारखंड धाम मंदिर को याद रखिएगा, मधुबन जैन मंदिर को रखिएगा, ठीक है। और यहाँ प्रखंड को याद रखिएगा भाई, प्रखंड पूछता है, पक्का पूछता है प्रखंड की कितनी संख्या है। प्रखंडों की संख्या 13 है यहाँ पर, अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर 4 है, ठीक है। यानी कि ब्लॉक की संख्या बोला जाए तो 13, अगर सब डिवीज़न की बात की जाए तो कितने है जी? आप लोग बताइए कमेंट करके कि सब डिवीज़न जो होता है वहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर कौन बैठता है, उसका प्रमुख कौन होता है, सब डिवीज़न में कौन होता है बताइएगा कमेंट करके। और एक चीज़ और बताइएगा फटाफट से कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं, भाग कौन कौन लेते हैं जी? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। तो हमसे आप लोग कमेंट करके वहाँ से बोल दिएगा कि कौन से ईयर का, कौन से साल का, यानी कि कौन से साल का, कौन से साल के जनगणना के आधार पर यहाँ पर जो विधायक का एक मत का वैल्यू होता है ना, 1 वोट का जो वैल्यू होता है, वैल्यू माना जाता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा किस वर्ष के जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।